क्या आप जानते हैं, जिस शिवलिंग के सामने आप सिर झुकाते हैं उस पर लिपटा हुआ नाग सिर्फ एक सांप नहीं बल्कि वो गुप्त शक्ति है जो आपके जीवन का भाग्य बदल सकती है। क्यों सावन के महीने में नाग देवता की पूजा करने से इंसान का हर डर खत्म हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे इस प्राचीन रहस्य की पूरी सच्चाई। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि ये बातें हर किसी को नहीं बताई जाती। दोस्तों, शिव जी को महाकाल कहा जाता है, यानी समय और मृत्यु से भी परे। आपने हमेशा देखा होगा उनके गले में वासुकी नाग लिपटा रहता है। ये कोई साधारण सांप नहीं है। कथा ये कहती है जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता और असुर मंथन कर रहे थे। मंथन से जहरीला हलाहल विष निकला। वो इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। तब कोई आगे नहीं आया, सिर्फ महादेव ने उसे अपने कंठ में रोक लिया। तभी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। वासुकी नाग ने देखा कि शिव जी ने पूरी दुनिया को बचा लिया। तभी से वो हमेशा उनके गले में लिपट कर रहने लगे। यही कारण है कि शिव और नाग का रिश्ता अमर हो गया। अब सवाल ये है, सावन में नाग की पूजा क्यों की जाती है? सावन का महीना बारिश का होता है। बारिश के समय नाग अपनी बिलों से बाहर निकलते हैं। मान्यता है कि इस महीने में नाग देवता की शक्ति सबसे ज्यादा जागृत होती है। इसीलिए सावन में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। शिवलिंग पर नाग फनी या नाग की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, शांति और सुरक्षा आती है। ये परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। सिर्फ धार्मिक वजहें ही नहीं, इसके पीछे तांत्रिक कारण भी है। नाग को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक कहा गया है। कुंडलिनी मतलब हमारे अंदर की छुपी हुई ताकत। ये शक्ति अगर जाग जाए तो इंसान असाधारण बन सकता है। जब सावन में शिवलिंग पर नाग की पूजा होती है तो माना जाता है कि ये कुंडलिनी धीरे धीरे जागने लगती है। यही वजह है कि इस महीने में साधना और ध्यान का महत्व सबसे ज्यादा होता है। कई लोग कालसर्प दोष से परेशान होते हैं। कुंडली में अगर ये योग हो तो जीवन में बार बार समस्याएं आती हैं। मान्यता है कि सावन में नाग और शिव की पूजा करने से इसका असर कम हो जाता है। विशेष रूप से सावन के सोमवार को शिवलिंग पर नागफनी, दूध और बेलपत्र चढ़ाने से जीवन में सुख शांति मिलती है। नाग सिर्फ डर या मौत का प्रतीक नहीं है। वो हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने डर को समझ लें और उसे स्वीकार कर लें तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। शिव जी के गले में लिपटा नाग यही संदेश देता है, महाकाल के लिए कोई चीज अशुभ नहीं होती। वो जहर को भी गले लगाते हैं और सर्प को भी अपनाते हैं। उनका हर प्रतीक हमें ये प्रेरणा देता है कि डर से भागो मत, उसका सामना करो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वहीं से असली शक्ति और आत्मविश्वास जन्म लेता है। तो दोस्तों, अब जब भी सावन में शिवलिंग पर नाग की पूजा करो, मन में ये विश्वास रखना कि आप अपने जीवन में शक्ति, साहस और आशीर्वाद बुला रहे हो। ये परंपरा सिर्फ कर्मकांड नहीं बल्कि महादेव की कृपा पाने का अनमोल अवसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम ऐसे ही रोचक रहस्यों के साथ फिर मिलेंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।